शहरियत तरमीमी क़ानून यानि CAA के पुरअमन एहतजाज करने वाले जो एहतजाजी थे उन पर कुछ गुंडा अनासिर और RSS के अशरार ने एक मंसूबाबंद तरीक़े से कल दिल्ली में तशद्दुद बर्पा कर दिया और गुज़िश्ता 2 दिन से ये तशद्दुद दिल्ली में जारी है। एक मंसूबाबंद तरीक़े से अक़लियतों के मकानात को आग लगा दी गई, दुकानात को आग लगा दी गई, उनके गाड़ियों को, उनके कारों को आग लगा दी गई और यहाँ तक कि एक मस्जिद को आग लगा दिया गया और दरगाह शरीफ को आग लगा दी गई। करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी आज जलकर खाकिस्तर हो गई और उससे हटकर जो है 4 लोग शहीद हो गए और बशमूल एक हेड कांस्टेबल भी मौत की नींद सो गया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली में जो भी तशद्दुद बर्पा हुआ उसके ज़िम्मेदार हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, जिसने अपनी हठधर्मी और अपनी ज़िद को लेकर, जबकि हिंदुस्तान के तकरीबन 100 करोड़ लोग 2.5 महीने से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अपना जमहूरी एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये अमित शाह को जो है शर्म नहीं आती और ना ही हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हरकत में आते हैं। ये दोनों के दोनों एक ज़िद और हठधर्मी में बैठे हैं। उसी लिए आज जो दिल्ली में जो जंगल राज चल रहा है क़ानून का, इसके ज़िम्मेदार अमित शाह हैं और अमित शाह ने पुरअमन हिंदुस्तान को जो है ऐसे तशद्दुद की और ऐसे आग की लपेट में ढकेल दिया है। आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है। जो अरे शर्म आनी चाहिए अमित शाह साहब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी साहब, जबकि एक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान आकर मोहब्बतों के शहर शहंशाह शाहजहां और मुमताज़ की वो यादगार जो है ताजमहल देख रहे हैं और जो है मुस्लिम बादशाहों की याद कर रहे हैं और मुस्लिम बादशाहों की हुक्मरानी की सताइश कर रहे हैं। ऐसे वक्त दिल्ली में तशद्दुद जो है और आग लगा दी गई, आग की लपेट में दिल्ली जल रहा है। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के दौरे के मौके पर हिंदुस्तान की दिल्ली आग के शोले भड़क उठे। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये हिंदुस्तान पर एक बदनुमा दाग के मानिंद है। और मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अभी भी आपको वक्त है कि तुम होश में आ जाओ और अपने जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह को, जिसने तुम्हारी नैया डुबा दी है, जिसने तुम्हारी कश्ती को डुबा दिया है, जिसने अपनी ज़िद और हठधर्मी से हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म को पारा पारा कर दिया है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमित शाह को अपनी कैबिनेट से बेदखल करो। वज़ीर दाखिला जो है फौरी उनको हटाकर ये सबूत दो कि अमित शाह नहीं चाहिए। जब तक अमित शाह है हिंदुस्तान में इसी तरीक़े से हर रियासत में और हर कौम में ये ऐसे ही तशद्दुद बर्पा होंगे, ऐसा लगता है। आज जो है दिल्ली में जो भी वाक़यात हुए हैं, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हमारे मुल्क में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती और गुंडा अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा मुल्क प्यार और मोहब्बत का मुल्क है। हमारा मुल्क एक कौमी यकजहती और सेकुलरिज़म का मुल्क है।
हमारे इस मुल्क का एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सदियों की तारीख़ है। हम आपस में मोहब्बत से और एक जहती से मिल कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने जिस अंदाज से फ़िरक़ा परस्ती को जो है बढ़ावा दिया, और आज बीजेपी के एक साबिक़ा एमएलए खड़े होकर फ़िरक़ा परस्ती को भड़काया, और जो है अनुराग ठाकुर ने कहा इन देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज इसी का नतीजा है, दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुए हैं। आज आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2.5 महीने से पुरअमन एहतजाज चल रहा है। कोई वायलेंस नहीं था, कोई तशद्दुद नहीं था, और सब मिलकर हम हिंदुस्तानी एहतजाज कर रहे थे जमहूरी अंदाज से, अपने दस्तूर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए। ये लड़ाई है, किसी मजहबी लड़ाई नहीं है। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, शहरियत तरमीमी क़ानून लाकर तुमने हिंदुस्तान को आग की लपेट में ढकेल दिया है। आज ज़रूरत इस बात की है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आज जो है शाहीन बाग, जिसमें लाखों ख़वातीन 65 दिन से भूख और प्यास से, धूप, चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती सर्दी में बैठकर अपना एहतजाज बुलंद कर रही हैं। ज़ईफ़ुल उमर 1 साल के बच्चे से लेकर जो है 90 साल और 100 साल के बूढ़ियों तक अपना एहतजाज बुलंद कर रही हैं। लेकिन अमित शाह टस से मस नहीं होते, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं होते। आखिर बात क्या है? और ज़रूरत इस बात की है, आज सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोग आकर जो है शाहीन बाग के एहतजाजी ख़वातीन से बात कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, अमित शाह तुम खुद शाहीन बाग जाकर बात करो और शाहीन बाग के ख़वातीन के मुतालबे की तकमील करो, और CAA से फौरी दस्तबरदारी का ऐलान करो। ना हिंदुस्तान में NPR आएगा, ना हिंदुस्तान में NRC आएगा, ना हिंदुस्तान में CAA का क़ानून इम्प्लीमेंट होगा, और सारे हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग बिला मजहब व मिल्लत, अरे हम तो अपनी शहादतों को पेश करने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों पर निकले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हम सड़कों पर निकले हैं अपने जो है संविधान को बचाने के लिए, हम सड़कों पर निकले हैं अपने भारत देश को बचाने के लिए। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। तशद्दुद की मैं मजम्मत करता हूँ, और मैं मुतालबा करता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से, सबसे पहले अमित शाह को बरतरफ किया जाए ताकि क़ानून अपनी कार्रवाई कर सके, और उन गुंडा अनासिर को गिरफ़्तार किया जाए जिसने पुरतशद्दुद बदबख्ताना वाक़ियात करते हुए 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जाफराबाद और जो है दीगर मुकामात पर जो है आज अलवी और जो है फुरखान जो है शहीद हो गए, और ऐसे और 4 नौजवान शहीद हुए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत को भी मजम्मत करता हूं, और दिल्ली के एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ज़ख्मी हुए, मैं उनकी भी मजम्मत करते हुए जो है कहूँगा, तशद्दुद हमारा शेवा नहीं है। हिंदुस्तान तशद्दुद की मजम्मत करता है, और यकीन मानिए जो CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद कर रहे हैं वो तशद्दुद बर्पा करने वाले नहीं है, वो इस मुल्क के रखवाले हैं, इस मुल्क पर अपनी जान देने के लिए निकले हैं। और इस पर बाज़ जो है भाजपा के गुंडा अनासिर
आरएसएस के गुंडा अनासिर एक मंसूबाबंद तरीके से ट्रंप जो सदर अमेरिका हैं उनके दौरे के मौके पर जो है ये तशद्दुद हमारे हिंदुस्तान के लिए बदनुमा दाग है। मैं आखिर में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि दिल्ली में कल जो तशद्दुद में जो 4 लोग शहीद हो गए, इनके विरसा को एक्स ग्रेशिया 1-1 करोड़ रुपए फीकस 1 करोड़ रुपए, एक की मौत पर अलहदा 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया मंजूर किया जाए, उनके विरसा को दिए जाएं। और जितने हॉस्पिटल्स में 50 से 60 लोग इंजर्ड हैं, उन ज़ख्मियों को फीकस 10-10 लाख रुपए मंजूर किया जाए और इन वाक़यात की CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाएं और ख़ातियों को और गुंडा अनासिर को गिरफ़्तार करते हुए उन्हें ऐसे सख्त जो है दफ़ात लगाए जाएं ताकि हिंदुस्तान में फिर ऐसे वाक़यात ना होने पाए। उन गुंडा अनासिर को गिरफ़्तार किया जाए जो आज वीडियो क्लिप्स में बतलाया जा रहा है और निहत्ते पुरअमन एहतजाज करने वालों को नीचे डालकर उन्हें ज़दकोप करते हुए उन्हें हलाक कर दिया गया, उनको गिरफ़्तार किया जाए और ज़ख्मियों के विरसा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। और उससे हटकर मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये भी मुतालबा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो 26 लोग इसी NPR NRC CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और यूपी का जो एक चीफ मिनिस्टर जो इस मुल्क का गद्दार है योगी, जिसने ओपन चैलेंज किया था उन एहतजाज करने वालों को और वो योगी के बहकावे में आकर पुलिस ने घुसकर मासूम मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया और उत्तर प्रदेश के जो 26 मुसलमान शहीद हुए हैं उनके विरसा को भी एक्स ग्रेशिया 1-1 करोड़ रुपए मंजूर किया जाए। ये उनका हक है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़, अमित शाह के क़ानून के जुल्म के ख़िलाफ़ और जो है गुंडा अनासिर और पुलिस के गोलियों से उत्तर प्रदेश के 26 लोग शहीद हुए, उन्हें भी एक्स ग्रेशिया 1-1 करोड़ रुपये दिए जाएं और दिल्ली के 4 शहीद लोगों को 1-1 करोड़ रुपया एक्स ग्रेशिया दिया जाए। यही हमारा मुतालबा है। मैं हैदराबाद के करोड़ों अवाम की जानिब से दिल्ली के जो है बदबख्ताना तशद्दुद की मज़म्मत करता हूँ और केजरीवाल ने बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली के फसादात पर, दिल्ली के तशद्दुद पर काबू पाने के लिए तमाम महकमे जात को, फायर सर्विस को, पुलिस ओहदेदारों को उन्होंने अलर्ट कर दिया और हॉस्पिटल्स को ये जो है डायरेक्शन दिया केजरीवाल ने कि फौरी ज़ख्मियों का इलाज किया जाए और मुफ्त इलाज किया जाए। मैं केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के सेक्युलर पॉलिसी को भी सलाम पेश करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना।